नमस्कार। देखिए, आज हम प्रतिदिन हज़ारों निर्णय लेते हैं और हज़ारों डिसीजंस लेने की वजह से बहुत सारे हमारे डिसीजन सही होते हैं और बहुत सारे डिसीजन हमारे गलत हो जाते हैं। हम जिस इंटेंशन से वो निर्णय लेते हैं वैसे रिजल्ट उसके नहीं आते हैं। इसी तरह हम आज एक बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया में रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। पहले की दुनिया ऐसी नहीं थी, क्योंकि संचार और कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के इतने साधन ना होने से आप एक लोकल एरिया में ही रहते थे और उसके बारे में ही आपको जानकारियाँ होती थी। लेकिन आज ग्लोबल दुनिया एक हो जाने की वजह से हमें हर जगह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी होती है और इसका प्रभाव हमारे साइकोलॉजी पर निरंतर पड़ता है और हमारे कामों पर भी इसका प्रभाव असर होता है। और इसी का नतीजा है कि जब हम असफल होने लगते हैं तो सबसे पहले हम अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं और यहीं से हमारे पतन की शुरुआत होती है। तो रामधारी सिंह दिनकर कवि ने लिखा है रश्मि रति पे, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो विवेक है ये कहाँ से आता है? तो इसका सबसे बड़ा आधार होता है कि हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए। यदि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो निश्चित ही हमारी सफलता के रास्ते खुलते जाते हैं। विश्वास करोगे तभी हम सकारात्मक सोच पाते हैं, क्योंकि जब हम अपने ऊपर भरोसा खो देते हैं तो निरंतर हम फिर नेगेटिव सोचते जाते हैं और कई लोग तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में फंस जाते हैं कि पूरी दुनिया ही उनको ख़राब दिखने लगती है और बहुत सारे लोग इसी डिप्रेशन में, इसी नेगेटिविटी में आत्महत्या तक करने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो अगर हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जीवन में ईमानदारी बरतना चाहिए। यदि हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार रहते हैं तो निश्चित ही हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने से हमारा सक्सेस रेट भी बढ़ता है। जब हम अनावश्यक क्रोध करते हैं, लोगों की बातों पर ब्लेम करते हैं, उनसे नाराज़ होते हैं, तब ये अपरिपक्वता की निशानी है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं, आप अभी भी कमज़ोर हैं। तो कोशिश करिए कि आपको अनावश्यक क्रोध ना आए। देखिए, क्रोध करना समय समय पर ज़रूरी है, पर जब ज़रूरी है तभी आप क्रोध करिए। ऐसे नहीं कि हर चीज़ पे, हर छोटी से छोटी बात पे आप क्रोधित रहें। बड़े नतीजे हासिल करने की जो शुरुआत है वो छोटे से ही होती है। तो यदि आप अपने आप से कम अपेक्षाएं रखेंगे, इसको जैन धर्म में कहते हैं अणुव्रत। आप कभी भी महाव्रत मत लीजिए, क्योंकि महाव्रत आप शायद बहुत लंबे समय तक उस पर टिके नहीं रह पाते हैं। पर जब आप अणुव्रत रहते हैं तो आप जीतते हैं और अपने आप को एक जीतने की आदत में बदलते हैं। जब आप महाव्रत लेते हैं और हारते हैं तो अपने आप को एक हारने की आदत में ले जाते हैं और वहीं से डिप्रेशन शुरू होता है। तो अणुव्रत लीजिए, छोटे छोटे नतीजे अचीव करिए, सफलताएं अचीव करिए, जिससे आपको अपने ऊपर विश्वास रहेगा। क्योंकि आपका जो मन है वही आपका मित्र है और वही आपका शत्रु है। कोई दुनिया में आपका मित्र और शत्रु नहीं होता है, वो सब आपके मन का खेल होता है। तो आप अपने ऊपर भरोसा हमेशा बढ़ाएं और निरंतर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सफलता आपके पास आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।